हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज of 5 years she preferred to have slide whose top is at height 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? This is the question. Okay, तो जिन्होंने स्लाइड नहीं देखा है, तो स्लाइड कुछ इस तरह से होता है। हम पार्क में बचपन में गए होंगे और इसमें स्लाइड करा होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्टर थी, तो वो दो तरह के स्लाइड्स बनाना चाह रही थी। ओके, पहला स्लाइड बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है, उनके लिए खासियत क्या थी कि उसकी हाइट जो होनी चाहिए स्लाइड की, वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। ओके, और इंक्लिनेशन होना चाहिए ग्राउंड से 30 डिग्री। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों के लिए था। ओके, ये सीधी होगी सब चीज़, ए बी सी। तो ये 30 डिग्री था और इसका पोल ऑलवेज 90 डिग्री पर स्टैंड करेगा, ऐसा हम जानते हैं। और ये गिवन है 1.5 मीटर। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, और हमें इस केस में AC की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और दूसरा केस था कि बड़े बच्चों के लिए उसे एक स्टीप स्लाइड बनानी थी जिसकी हाइट 3 मीटर है और वो इंक्लाइन करेगी 60 डिग्री ग्राउंड से। तो ये हमारा बड़े बच्चों के लिए है और इसका इंक्लिनेशन होगा 60 डिग्री। ये होगा 60 डिग्री और इसकी हाइट होगी 3 मीटर ग्राउंड से। ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर है। इसको नाम कर सकते हैं इसका DENF। और ये हमें DF की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इतना क्वेश्चन मार्क है। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है और DF की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम दोनों ट्राइंगल की अलग अलग बात करेंगे और दोनों ट्राइंगल में हम साइन थीटा लिख देंगे। और क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूस नहीं पता और एंगल पता है, तो ईज़िली हम साइन थीटा की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं। सो इन ट्राइंगल दैट इज़ ABC, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन 30 डिग्री वैल्यू के क्या होगी इसमें, दैट इज़ AB/AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और AB की वैल्यू क्या हमें पता है, 1.5। AC की वैल्यू क्या मुझे पता है, नहीं। तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 मीटर। ओके, सो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कैसे आएगी, वो दूसरे ट्रायंगल से आएगी। तो हम बात करेंगे कि इन ट्रायंगल दैट इज DEF, यहाँ से हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं क्या। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें देख के बताओ, परपेंडिकुलर है ED और हाइपोटेन्यूस क्या है, दैट इज DF। सो ED/DF, सो ED/DF। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं क्या, बिल्कुल √3/2। और ED की वैल्यू क्या मुझे पता है, बिल्कुल 3। और DF की वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं पता है। तो यहाँ से DF की वैल्यू आ जाती है विच इज़ इक्वल टू होगा 2 इंटू √3 मीटर। तो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाएंगे उसकी लेंथ होगी 2 √3 मीटर। सो यहाँ पे लिख देंगे, सो द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर children below 5 year below 5 years is 3 meter, whereas for elder children length will be that is 2 √3 मीटर। ओके, इतनी बात तो क्लियर होगी। जल्दी से देखते हैं क्या किया था। तो एक कॉन्ट्रैक्टर थी,
जिसे दो तरह के स्लाइड्स बनाने थे। पहला स्लाइड्स उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है, तो उनके लिए कंडीशन थी कि स्लाइड का जो टॉप होगा वो 1.5 मीटर पे होगा और उसका इंक्लिनेशन होगा 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो उसमें हमें परपेंडिकुलर पता था और हाइपोटेन्यूस नहीं पता था, तो हमने साइन का रेशियो निकाल के हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल ली जो कि 3 मीटर आ रही थी। और बड़े वाले ट्राइंगल में, दैट इज़ फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए, स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड करनी था, जिसका कंडीशन दिया था कि हाइट 3 मीटर थी और इंक्लिनेशन 60 डिग्री था। तो वहाँ से पे भी हमने साइन थीटा की वैल्यू लिखी और वहाँ से हमने हाइपोटेन्यूस विच इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस, वहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।